नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित राय स्वागत करता हूं आप सभी का इनफोकस सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी आरओ परीक्षा की तैयारी के लिहाज से बेहद ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। उसका कारण ये है कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉलिटी विषय से यानी भारतीय राजतंत्र या राज व्यवस्था विषय से आरओ की परीक्षा में कितने नंबर का उसमें प्रश्न आते हैं, क्या उसकी भूमिका है, वेटेज है। उसके साथ ही हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे कि इसकी जो बेस्ट बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी क्या अच्छाइयां खामियां हैं और उनमें से कौन सी बुक्स से हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो इसमें चैप्टर्स हैं पॉलिटी में, उनमें कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करना है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, लेस इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप छोड़ भी दें तो आपका काम चल जाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी विषय की स्मार्ट प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं और उसका हम लोग बाकायदा लॉजिक्स के हिसाब से यह अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही हम लोग लास्ट में यह भी समझेंगे कि पॉलिटी विषय में जो बुक्स हैं उनको हम लोग कैसे पढ़ें, यानी किस क्रम में पढ़ें। यह सारी बातों का अध्ययन हम लोग आज के इस वीडियो में कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पॉलिटी में ये देखते हैं कि आरओ की प्री परीक्षा में इसमें कितने नंबर का वेटेज हमें देखने को मिलता है, यानी इस परीक्षा में पॉलिटी विषय की क्या भूमिका है। पॉलिटी या राजतंत्र या राजव्यवस्था भी कहते हैं इसको। तो देखिए 2014 का जो प्री परीक्षा हुई थी उसमें यहां पर 8 प्रश्न देखने को मिले। 2016 की परीक्षा में 5 प्रश्न देखने को मिले थे, जो फाइनली ये बाद में कैंसिल हो गई थी परीक्षा। और उसके साथ 2017 में 7 प्रश्न मिले थे। 2016 वाली परीक्षा री एग्जाम हुआ था, उसमें यहां पर 10 प्रश्न देखने को मिले थे। और जो पिछली परीक्षा हुई थी 2021 की प्री परीक्षा हुई थी उसमें यहां पर केवल 3 प्रश्न देखने को मिले थे। यह बहुत आश्चर्यजनक था कि पॉलिटी जैसे महत्वपूर्ण विषय से यहां पर इतने कम प्रश्न देखने को मिले। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें इसका, तो एवरेज करीब करीब 7 के करीब ये बैठता है, यानी 7 प्रश्न यहां से आने की एक टेंडेंसी रही है। अब देखिए, अगर इसका हम सतही तौर पर एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो कई लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये पॉलिटी जो है यहां पर चूंकि महत्वपूर्ण नहीं है या कम महत्वपूर्ण है, और 7 प्रश्न तो हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तो आती है पॉलिटी, तो इस वजह से इसको पढ़ना रहने दिया जाए, यानी पढ़ना कैंसिल पॉलिटी। पर यह अगर आप निष्कर्ष निकालते हैं तो यह बहुत ही सतही निष्कर्ष है। वास्तव में आप लोगों को यह नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहला रीजन तो यह है कि अगर यहां पे 7 प्रश्न आ रहे हैं तो 7 प्रश्न भी अपने आप में कम नहीं होते हैं। आपकी जो मेरिट होती है उसमें 7-8 प्रश्नों की जो 7-8 प्रश्न या 7-8 अंक जो होते हैं उसमें 10-10 हजार लोग उससे बाहर हो जाते हैं, और एक एक अंक पे 10-10 हजार बाहर हो जाते हैं। तो 7 प्रश्नों की अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बात कि आप देखेंगे तो इसमें पैटर्न बराबर नहीं रहा है। अगर पिछले साल 3 आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी 3 ही आएंगे। यहां पर देखिए तो उससे पहले 10 मार्क्स के भी आए हैं प्रश्न। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये तो केवल और केवल प्री का है। मेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो मेंस में यहां पर इसकी भूमिका यथावत है, और इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस भी करेंगे कि मेंस में क्या भूमिका है। पर अभी प्री के लिहाज से हम लोग समझ रहे हैं तो प्री में देखिए, प्री में भले ही इसकी भूमिका यहां पे उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि हिस्ट्री और आपके साइंस की या करंट अफेयर्स की या यूपी स्पेशल की होती है। इस परीक्षा में उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यहां पर यह सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। छोड़ना तो बिल्कुल भी किसी कीमत पे इसका उपाय नहीं है, क्योंकि ये मेंस में भी हम लोग को परेशान करेगा। इसके अलावा जो भी लोग, जैसे कई लोग होते हैं जो आरओ की स्पेशली प्रिपरेशन नहीं करते, बल्कि वो लोक सेवा आयोग के अन्य एग्जाम जैसे अपर पीसीएस या इस सभी या यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उन एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो इसकी भूमिका वहां पर भी बनी हुई है। वहां पर भी यह बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको छोड़ना कोई भी उपाय नहीं है। करना क्या चाहिए अब यह समझते हैं। तो करना ये चाहिए, देखिए भाई, सबसे पहली बात तो इसमें हमें यह देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। अगर हम उसका अध्ययन कर लें, इसको एक बार तो रीड करना है, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन भी करना है। उसके साथ ही जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका रीड करके 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। और जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग इस समय पे इग्नोर भी कर दें, स्पेशली इस परीक्षा के लिए, तो भी हमारे लिए वो काम चल सकता है। तो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं तो इस वजह से वहां पर इसको हम लोग छोड़ के भी हमारा काम चल सकता है। बात करते हैं कि इसमें बेस्ट बुक्स मार्केट में कौन सी अवेलेबल हैं।
तो देखिए, एक बुक जो बाइबल कही जाती है इस सब्जेक्ट की, लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत बुक जो है वो बहुत फेमस है। उसके साथ ही दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आई हुई है मार्केट में। ये लगभग 4-5 साल से 2017-18 से इनकी सबसे पहली बुक भी बल्कि पॉलिटी की थी, और काफी अच्छी बुक है ये। तो यह भी है मार्केट में। इसके अलावा वाणी प्रकाशन की बुक, जो परीक्षा वाणी होती है, वह भी है मार्केट में। तो उसमें भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे से सारी चीजें कवर रहती हैं। तो ये 3 इसकी बुक्स हैं। अगर इन तीनों में और साथ ही अगर देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप लोग घटना चक्र यहां से ले सकते हैं। घटना चक्र की जो पॉलिटी की पूर्वावलोकन आती है, उससे आप लोग यह अध्ययन कर सकते हैं कि यहां पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का जो नेचर होता है वह बहुत ही सिंपल रहता है, मतलब डायरेक्ट प्रश्न ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। और उसमें भी कई सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट आपके अनुच्छेद बेस्ड होते हैं, यानी अनुच्छेद से आपको लगभग यहां पे 2 से 3 प्रश्न भी कई बार मिल जाते हैं। तो स्पेशली अगर हम लोग मेंस की बात करें तो वहां पर, तो ऐसे में आप देखिए कि ये जो अगर इन तीनों बुक्स में बात करें कि इसमें कौन सी बुक लेनी है, तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग इन तीनों बुक्स के अलावा कोई बुक पढ़ रहे हैं और उसको आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका है, मान लीजिए कोई किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ता है या फिर कोई अपने बनाए हुए नोट्स पढ़ता है, तो आप उसी पे स्टिक रहे। अगर आप उसे कई बार पढ़ चुके हैं तो फिर आपको अन्यत्र कोई सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसी को पहले बार बार रिवाइज करें। हाँ, अगर आपको यह लगता है कि वो सोर्स वास्तव में इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, तो फिर उस स्थिति में आप इनमें से कोई भी बुक चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब भी आप उसे पढ़ें तो उससे पहले अपने उन नोट्स को ही पढ़ लें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई नोट्स कई बार पढ़ चुके होते हैं तो फिर आपके दिमाग में उसकी एक छवि अंकित हो जाती है। अगर आपने उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, आपने उसको कई बार पढ़ा है, तो आपको ये तक याद आ जाता है कि अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला एक फैक्ट जो है वो पेज के इस तरफ में लिखा है या इस तरफ में लिखा है, ये तक आपको याद हो जाता है। तो उसकी एक बहुत अच्छी छवि अंकित हो जाती है। बाकायदा अगर आप नई बुक पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा करने में समय लगेगा। दूसरी बात कि अगर इनसफिशिएंट लगता है तो फिर आप इन 3 में से कोई भी बुक ले सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों का इसके बाद भी प्रश्न आते हैं कि मैं किरण से पढ़ लूं या मैं इससे पढ़ लूं, मंथन से पढ़ लूं। तो उन्हीं के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोग किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं, आपने उसको कई बार पढ़ा है, तो आप उसी पर स्टिक रहिए। अब अगर इनमें बात करें तो लक्ष्मीकांत बुक, अगर आप लोग मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी बुक आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है और आप लोगों को कोई नई शुरुआत करनी ही है, तो फिर आप इनमें से, अगर आपको यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की परीक्षाएं भी देनी है, तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ डालिए। और इसमें आप ये कहेंगे कि ये बहुत ही मोटी बुक है, बहुत मोटी बुक है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या ये परीक्षा तक हो पाएगी? तो देखिए, अभी परीक्षा होने में समय है, और साथ ही जब आप ये चीज समझेंगे कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट, कौन से छोड़ने हैं, तो फिर आपकी ये तैयारी जो है वो आसान हो जाएगी। क्योंकि वहां पर लक्ष्मीकांत पढ़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, आपके पास उतना पर्याप्त समय रहेगा कि आप उसको पढ़ के और रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके साथ ही और बाकी आप वाणी भी अगर सोचे कि वाणी को भी पढ़ने में, वाणी इससे बहुत जल्दी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वाणी को भी पढ़ने में अच्छा खासा समय लगता ही है। तो लक्ष्मीकांत जो है, अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो लक्ष्मीकांत खरीद लीजिए। उसके अलावा अगर आप केवल और केवल आरओ पर ही फोकस करना चाहते हैं तो आपका काम क्विक बुक और वाणी से भी चल जाएगा। दोनों ही अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन है। इन दोनों में कोई बहुत मतलब कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आप ये समझ लीजिए कि जो क्विक बुक की लैंग्वेज है वो वाणी से थोड़ी ज्यादा अच्छी है, और साथ ही यहाँ पे तथ्यों की भरमार कम है जितनी की वाणी में है। तो उस लिहाज से भी क्विक बुक थोड़ी सी स्टैंडर्ड ज्यादा हो जाती है। हालांकि इस पे सबका अपना अलग अलग मत है, इसलिए मैं किसी भी ऐसे दावे की पुष्टि नहीं करता हूं। फिर भी जो मेरा मानना है, अगर मुझे इन दोनों में पढ़ना होता तो मैं क्विक बुक पढ़ता, ऐसा मेरा मानना है। और ये चूंकि मैंने इन सभी तीनों बुक्स का अध्ययन किया है, उस लिहाज से ही मैं बोल रहा हूं, और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी देखिए, बुक्स में आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए तो आता है कि इन सभी जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और कौन सा चैप्टर मतलब क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, ये बात। और साथ ही कि इन चैप्टर्स को हम लोग किस क्रम में पढ़ें, क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें, इनका क्रम समझना
ताकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके। इस सभी को हम लोग अपने अगले वीडियो में लेकर आ रहे होंगे, जिसमें जो अभी शायद कल ही अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो उसमें हम लोग ये चीज समझ रहे होंगे कि इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़े। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल पर, ताकि आप आगे भी ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट्स के भी स्ट्रेटजिक वीडियोस देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।